अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इंटर क्लास केमिस्ट्री थर्ड लेक्चर जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का कांसेप्ट क्या होता है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो ये जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो न्यू टेक्स्ट बुक बोर्ड के हैं। जो पहले हमारे पास चैप्टर होता था क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स, अब जो हमारे पास चैप्टर है वो हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारे पास व्हाट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास द पावर ऑफ एन एलिमेंट, the power of an element, power of an element to attract shared pair of electrons, to attract shared pair of electrons, pair of electron towards itself, towards itself। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट के पास एक ऐसा पावर हो, एक ऐसी एबिलिटी हो, एक ऐसी ताकत हो कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे। उस पावर को, उस एबिलिटी को, उस ताकत को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होता है कि जैसे आप एक एग्जांपल के साथ समझें कि जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशंस करते हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन किया तो हमारे पास ये दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशंस करते हैं जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हाइड्रोजन के पास भी एक ऐसा पावर हो कि इस अट्रैक्ट शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, और जो क्लोरीन एटम है वो क्लोरीन एटम के पास भी एक ऐसी ताकत हो कि वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास 2.1 और ये 3.0। क्लियर। अब जो हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फिर जिस एटम के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो क्लोरीन पे क्या होती है कि पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव। रीजन क्या है कि क्लोरीन के पास ज्यादा पावर था इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लिया, अट्रैक्ट कर लिया। तो क्लोरीन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गई और जो हाइड्रोजन है उस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गई। अगर और एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझेंगे कि हमारे पास ये दो बंदे हैं, इस दो बंदे के बीच में क्या है, रस्सी है। इस रस्सी को ये भी खींच रहा है और इस रस्सी को ये भी खींच रहा है। फिर हमारे पास दोनों में से रस्सी को वो ज्यादा खींच लेगा जिसके पास ताकत ज्यादा होगी। यही जो हमारे पास ताकत होती है ना खींचने वाली, इसी को हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। कोई भी एलिमेंट जब शेयर पे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूनिट क्या होता है कि इसका हमारे पास नो यूनिट होता है, इसका कोई भी यूनिट हम यूज नहीं करते। जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है उस आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, और हमारे पास किलो जूल पर कैलोरीज होता है, लेकिन इसका कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले मेजर किया था किसने, पॉली साइंटिस्ट ने। ठीक है, पॉली ने इन्होंने एक स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज लिखे थे, वैल्यूज इन्होंने मेजर किए थे जिसको हम क्या कहते हैं कि पॉली स्केल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या होते हैं कि कुछ फैक्टर्स होते हैं। कौन से फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास कौन सा होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे। न्यूक्लियर चार्ज पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो क्या होती है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस वजह से पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है कि इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है, रीजन हमारे पास क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज। अब ये हमारे पास इंक्रीज क्यों हो रही है, रीजन हमारे पास क्या है, ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज की वजह से। न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से हमारे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इंक्रीज हो जाती है। सेम जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, एटॉमिक साइज पे। इनवर्सली का हमारे पास कौन सा रिलेशनशिप होता है, कैसा रिलेशनशिप जिसमें एक चीज इंक्रीज हो जाए दूसरी चीज हमारे पास डिक्रीज हो जाए। तो जो हमारे पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। रीजन हमारे पास क्या होता है कि इंक्रीज द नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, इंक्रीज हमारे पास एटॉमिक साइज होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है कि डिक्रीज हो जाती है। अब टॉप टू बॉटम में आएंगे, साइज इंक्रीज, शेल्स इंक्रीज, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या होती है कि डिक्रीज होती है। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर होता है वो किसके पास होता है, फ्लोरीन के पास होता है 4.0। सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है 4.0। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है कि अट्रैक्ट करता है। सबसे जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होता है वो किसका होता है, सीजियम का होता है। सीजियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो हमारे पास 0.7 होती है।
0.7 इसकी क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे कम जो पावर होगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का वो सीजन के पास होता है और सबसे ज्यादा फ्लोरीन के पास होता है। यही हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का कांसेप्ट होता है। जनरली टॉप टू बॉटम में डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जस्ट एक हमारे पास ग्रुप है जो हमारे पास थर्ड ए ग्रुप पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसमें जो ये ट्रेंड्स होता है ना वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्यों होता है, रीजन हमारे पास क्या है देखें। अब यहाँ पे जनरली हमारे पास इसका ट्रेंड्स क्या होना चाहिए कि सबसे ज्यादा बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिव होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास एल्यूमिनियम की होनी चाहिए, उसके बाद हमारे पास गैलियम की होनी चाहिए, उसके बाद इंडियम की, उसके बाद थेरियम एलिमेंट्स की होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता कि हमें पता है कि यहाँ पे गैलियम जैसे एलिमेंट से स्टार्ट हो रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑर्बिट से स्टार्ट हो रहे हैं। डी ब्लॉक वाले एलिमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं मतलब कि यहाँ से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होता है कि स्टार्ट होता है। तो जो गैलियम एलिमेंट्स होता है इसका शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है ये हमने ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिया है, वो आप लेक्चर्स अगर देखना चाहते हैं तो वो देखें। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास यहाँ से क्या होता है, पुअर होता है। ऐसे समझे कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम एलिमेंट्स है उसमें कितने शेल हैं, 3 शेल हैं। जो हमारे पास गैलियम शेल है उसमें कितने शेल हैं, 4 शेल हैं। लेकिन क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने की वजह से ये जो हमारे पास लास्ट शेल होता है वो खत्म हो जाता है। अब 3 शेल इसके पास भी, 3 शेल इसके पास भी, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है कि ज्यादा है गैलियम के पास, एटॉमिक नंबर ज्यादा है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, मतलब इसके पास 13 क्या है कि प्रोटॉन्स है। इसके पास प्रोटॉन्स ज्यादा, बार बार इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अपने खींचेंगे, ज्यादा खींचेंगे तो साइज कम हो जाएगी, साइज कम हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एल्यूमिनियम के पास इतना ज्यादा नहीं होता। तो जनरली हमारे पास रेट्स ये होना चाहिए था लेकिन ये होता नहीं है। अब हमारे पास क्या होता है, बोरान की सबसे ज्यादा, उसके बाद हमारे पास गैलियम एलिमेंट्स, उसके बाद एल्यूमिनियम एलिमेंट्स, उसके बाद हमारे पास इंडियम, उसके बाद थीरियम। तो यही रीजन होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम की ज्यादा हो जाती है किससे, एल्यूमिनियम से। अब अदरवाइज ये नहीं होता। बाकी सारे ग्रुप्स में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। जस्ट हमारे पास जो थर्ड ए ग्रुप है ना, थर्ड ए ग्रुप में जस्ट क्या होता है कि ये कॉन्सेप्ट होता है, बाकी सब में क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है और जो हमारे पास पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ जो हमारे पास और कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। थैंक यू।